हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल एजू स्मार्ट ट्यूटर में। यह वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो क्या आप जानते हैं आपका एसएसओ आईडी राजस्थान आपके लिए कितना ज़रूरी है। चाहे सरकारी नौकरी हो, छात्रवृत्ति, भत्ता, रिजल्ट चेक करना हो या फिर किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो या फ़ायदा लेना हो, सिर्फ एक एसएसओ आईडी से सब कुछ होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एसएसओ आईडी राजस्थान से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, रजिस्ट्रेशन से लेकर लॉगिन तक, और वो भी आसान भाषा में। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पूरी जानकारी जानिए और अपना एसएसओ आईडी बनाइए आज ही। अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको ऐसा सीक्रेट टिप जो कहीं और नहीं मिलेगा। तो देखिए, एसएसओ आईडी मास्टर चाबी सरकारी सेवाओं की, फॉर बिल पेमेंट्स एंड जॉब एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। राजस्थान एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन। नया एसएसओ आईडी कैसे बनाएं। एसएसओ आईडी बनाएं मोबाइल से मात्र 5 मिनट में, बिल्कुल फ्री। राजस्थान एसएसओ सिंगल साइन ऑन। जाने पूरी जानकारी। देखिए, एसएसओ आईडी राजस्थान उपयोगकर्ताओं की एक विशिष्ट प्रकार की पहचान है जो उन्हें एसएसओ पोर्टल में एक लॉगिन के माध्यम से विभिन्न एप्लीकेशन और वेबसाइटों तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यह कदम न केवल लॉगिन प्रक्रिया को आसान बनाता है, बल्कि उपयोगकर्ता का काफ़ी समय भी बचाता है, क्योंकि जब कोई उपयोगकर्ता किसी एकल एप्लीकेशन में लॉगिन करता है, मतलब सिंगल एप्लीकेशन में जब कोई लॉगिन करता है, तो वे तुरंत सभी सेवाओं में लॉगिन हो जाते हैं। एसएसओ आईडी बनाने से पहले सिस्टम के आईटी विभाग से संपर्क करना आवश्यक है। एसएसओ आईडी का उपयोग मुख्य रूप से कर्मचारियों द्वारा अपना काम शुरू करने के पहले कई ऐप और वेबसाइटों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एसएसओ आईडी उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस पहुंच के लिए आवश्यक है। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करेंगे। देखिए, सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम हो गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों का समय और पैसा दोनों बचता है। एसएसओ पोर्टल सरकारी और निजी संघ को 100 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। अब देखिए, ये खास बात है, इसमें 100 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकारी सुविधाएं पाने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। यह कई नागरिकों को रोजगार देता है। इसके माध्यम से बहुत सारे नागरिकों को रोजगार मिल रहा है। एक ही मंच पर लोग सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान सरकार उपयोगकर्ता डेटा को सहेजने के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। अब देखिए, एसएसओ पोर्टल राजस्थान के मुख्य उद्देश्य। राजस्थान सरकार ने एसएसओ राजस्थान पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल को बनाने का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, उद्योगों और नागरिकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना है। इसके माध्यम से नागरिक एक ही मंच के माध्यम से राजस्थान सरकार की 100 से ज़्यादा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे सरकारी दफ्तरों में भीड़ कम हो गई है और आने वाले समय में सरकार इसमें और भी प्रगति करेगी। अब देखिए, थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं। समरी, पोर्टल का नाम क्या है? एसएसओ पोर्टल राजस्थान, लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। कब लॉन्च हुआ ये? 2013 में। फुल फॉर्म ऑफ एसएसओ इज सिंगल साइन ऑन। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? https://sso.rajasthan.gov.in। वेबसाइट क्या है? sso.rajasthan.gov.in। एसएसओ हेल्पलाइन नंबर भी है 01415123 और नेक्स्ट नंबर है 0141515322। ईमेल आईडी भी है, देखिए, helpdesk@rajasthan.gov.in। अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप
ईमेल भी कर सकते हैं helpdesk@rajasthan.gov.in। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान एसएसओ एक माध्यम है, किन के बीच में? सिटीजन सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस के बीच में। मतलब इसके जरिए जन आधार कार्ड सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं इससे लिंक हो चुकी हैं। सिटीजन सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस को सारी सुविधाएं प्रदान कर रहा है राजस्थान एसएसओ। अब देख लेते हैं राजस्थान सिंगल साइन ऑन, बेनिफिट्स ऑफ एसएसओ आईडी। देखिए बेनिफिट्स फॉर बिल पेमेंट्स एंड जॉब एप्लीकेशन एंड मैनी मोर। अब अगर आप यहां तक बने हुए हैं इस वीडियो में तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए नई होंगी और जिनकी जानकारी होना आपको आवश्यक है। अब देखिए बेनिफिट्स में, देखिए जीएसटी होम पोर्टल, भामशा रोजगार सृजन योजना BRSY, भामशा स्वामित्व बीमा योजना BSBY, भामशा कार्ड, आम लाइसेंस, अटेंडेंस MIS, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बैंक करस्पॉन्डेंस, चेंज ऑफ यूजेज ऑफ लैंड, ई देवास्थान और ई मित्रा, IFMS राज SSP, एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, लिटिगेशन ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन विद द बैंक, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम BPAS, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, ड्रग लाइसेंस, एसएसओ राजस्थान ई पास, जीएसटी पोर्टल, पेंशन डिसबर्समेंट, बिल पेमेंट। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगी। ये राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी पहल है, तो इसका लाभ आप जल्दी से जल्दी उठाएं। अब देखिए एसएसओ आईडी लॉगिन राजस्थान, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, मर्ज आईडीज एंड मोर। सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप एसएसओ आईडी बनाना चाहते हैं अपनी, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, चलिए देख लेते हैं। जन आधार कार्ड, भामशा कार्ड, आधार कार्ड, फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, BRN बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर और UAAN उद्योग आधार नंबर, और नेक्स्ट लास्ट है SIPF नंबर। तो ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राजस्थान एसएसओ पोर्टल रजिस्ट्रेशन, राजस्थान सिंगल साइन ऑन, एसएसओ लॉगिन राजस्थान। निम्नलिखित एसएसओ लॉगिन आईडी बनाए या एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पात्रता। मतलब एसएसओ लॉगिन आईडी कौन बना सकते हैं और पात्रता क्या है? देखिए सबसे पहले भारत के सभी नागरिकों के पास गूगल खाते तो लगभग हैं। राजस्थान का हर निवासी, राजस्थान के अगर आप निवासी हैं तो आप एसएसओ आईडी बना सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के पास राज्य बीमा और भविष्य निधि SIPF नंबर होते हैं। व्यवसायी और उद्योग स्वामी या व्यवसाय पंजीकरण संख्या BRN वाले व्यक्ति भी एसएसओ आईडी बना सकते हैं। अब राजस्थान सिंगल साइन ऑन वन डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ऑल एप्लीकेशंस, राज कॉप सिटीजन ऐप भी राजस्थान सरकार ने प्रारंभ कर दिया है। आपातकालीन सहायता, महिला सुरक्षा, FIR सुविधा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं। अब पंजीकरण आइकॉन पर क्लिक करें और नागरिक चुनें। नागरिक आधार कार्ड, गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, भामशा कार्ड, जन आधार कार्ड में से किसी एक से भी पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता,
ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर फिल करना होगा। जब आप अपना विवरण भरते हैं तो प्रमाणीकरण के लिए आपको एक ओटीपी भेजा जाता है। अब अपना यूनिक एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाएं, रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी। अब संपूर्ण डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए sso.rajasthan.gov.in ये इसकी वेबसाइट है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपको स्क्रीन ओपन होगी। देखिए स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, मैंने अपने वीडियो में दिखाया हुआ है। मंच एक सेवाएं अनेक, ई मित्र बना टैक्स मित्र। अपने निकटवर्ती ई मित्र से आईटीआर फाइल करें अनुभवी सीए द्वारा एवं उचित शुल्क पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में देखिए आपको मिलेगा, दिखेगा लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। लॉगिन फॉर सिटीजन उद्योग और रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इसमें आप जन आधार कार्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप ऑल अदर इंक्लूडिंग अबव गूगल से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एसएसओ आईडी राजस्थान। हाँ, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं अगर आप, तो आप इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैब पे क्लिक करेंगे तो SIPF नंबर, स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड नंबर आपको एंटर करना होगा और आपको SIPF पासवर्ड भी एंटर करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड SIPF से आप पासवर्ड फिर से प्राप्त कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। अब देखिए वन डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ऑल एप्लीकेशन, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार। किसान गिरदावरी, अपनी फसल अपनी गिरदावरी, अब किसान खुद अपने खेत का सर्वेयर। किसान की आत्मनिर्भरता, किसान की आत्मनिर्भरता, गिरदावरी के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म। पारदर्शी और सटीक डेटा, सही और भरोसेमंद डेटा का रिकॉर्ड। सरकारी योजनाओं में लाभ, फसल बीमा, MSP और बैंक लोन जैसी योजनाओं में सही जानकारी का उपयोग। सरकारी सहायता में तेजी, सही डेटा से योजनाओं का समय पर लाभ। डिजिटल इंडिया की ओर कदम, किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़ना। खुद का डेटा खुद का अधिकार, खेत और फसल की पूरी जानकारी किसान के पास। तो किसान गिरदावरी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लॉगिन और रजिस्ट्रेशन दोनों टैब्स के बारे में हमने बता दिया है। अब हु कैन रजिस्टर फॉर एन SSO ID? Rajasthan SSO ID is not limited to one type of user. It caters to a diverse range of people across the state. देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज यूज SSO ID फॉर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल मैनेजमेंट, ऑफिशियल correspondence and approvals, departmental reporting and documentation. For students, देखिए for students SSO ID simplifies across to online admission and scholarship, exam registration and admit card download, university and board result portal, digital learning platforms, education loan applications. अब देखिए नेक्स्ट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर्स। Entrepreneurs and business owners can use their SSO ID for register for GST and business license, apply for tenders and contracts, access the e-Mitra portal for business services, submit online tax return, register intellectual property rights. नेक्स्ट देखिए pensioners and senior citizens, retirees benefits from SSO ID by accessing pension disbursement portal, medical benefits, grievance redressal systems, retirement fund tracking, health insurance claims. नेक्स्ट देखिए जनरल सिटीजन, every Rajasthani can use SSO ID to log into online bill payments, job application portal, land records and property registration, birth and marriage certificate applications, government welfare schemes. तो ये सारी चीज़ें
आप कर सकते हैं। सभी के लिए एसएसओ आईडी लाभदायक है। एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन ऑन एसएसओ पोर्टल राजस्थान। एसएसओ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की विधि नीचे दी गई है। एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजन। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं। अब पंजीकरण आइकन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और नागरिक चुनें। नागरिक आधार कार्ड, गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, भामशा कार्ड, जन आधार कार्ड में से किसी एक से पंजीकरण करा सकते हैं। इसके बाद अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरना है। जब आप सारा विवरण भरते हैं तो प्रमाणीकरण के लिए एक ओटीपी भेजा जाता है। आप अपना यूनिक एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाएं, रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आपकी एसएसओ आईडी बन जाएगी। एसएसओ आईडी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, फिर पंजीकरण आइकॉन पर क्लिक करें और सरकारी कर्मचारी चुनें। इसके बाद आपको अपना राज्य बीमा और भविष्य निधि SIPF नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा। अपना व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भरें। आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा और प्रमाणीकरण के लिए इस ओटीपी को दर्ज करें। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आपकी एसएसओ राजस्थान एम्प्लॉय आईडी बन जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर उद्योग। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आइकॉन पर क्लिक करना होगा और उद्योग का चयन करना होगा। अपना व्यावसायिक पंजीकरण नंबर BRN दर्ज करें और अपना विवरण जैसे नाम, पता, उद्योग आधार नंबर UAN भरें। अपना यूनिक एसएसओ आईडी और पासवर्ड बनाएं। रजिस्टर बटन पर क्लिक करें और आपका एसएसओ उद्योग आईडी बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, एसएसओ पोर्टल राजस्थान पर एसएसओ आईडी लॉगिन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आप एसएसओ आईडी लॉगिन करके सभी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सकते हैं। लॉगिन एसएसओ आईडी के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं। अपना एसएसओ आईडी / उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करें। कैप्चा और अपना एसएसओ आईडी लॉगिन सफलतापूर्वक भरें और फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। एसएसओ पोर्टल राजस्थान रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड मल्टीपल आईडी मर्ज। एसएसओ आईडी लॉगिन, एसएसओ सर्विसेज एंड मल्टीपल आईडी मर्ज। क्या आप केवल एक साइन इन के साथ 100 से अधिक सरकारी सेवाओं तक पहुंचना चाहते हैं, या आपको एक एकाधिक आईडी या पासवर्ड याद रखना बहुत मुश्किल लगता है? इस कठिनाई से राहत के लिए राजस्थान सरकार ने सिंगल साइन ऑन पोर्टल शुरू किया है। एसएसओ राजस्थान पोर्टल पर पंजीकरण करते समय कई लोगों को समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि पंजीकरण के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास कई एसएसओ आईडी हैं और आप एक सिंगल साइन ऑन के साथ सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उन्हें एक एकल आईडी में मर्ज करना चाहते हैं, चाहे आप एसएसओ पोर्टल पर पंजीकरण करने, एक से अधिक आईडी को मर्ज करने में संघर्ष कर रहे हो, या सभी एसएसओ सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हो, तो यह पोर्टल सब कुछ आसान बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं एसएसओ आईडी राजस्थान से। जब आप लॉगिन SSOID.com पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको जन सूचना पोर्टल राजस्थान, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बेनिफिट। टायर्ड ऑफ सर्चिंग मल्टीपल वेबसाइट फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सर्विसेज, द जन सूचना पोर्टल राजस्थान प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट access to all public welfare schemes in one place. Want to check eligibility for government scheme, track benefits, subsidies and entitlements, access real-time updates on welfare programs. With Jan Suchna portal, all this information is just a click away. Here is everything you need to know. अब नेक्स्ट देखिए इसमें आपको क्या मिलेगा। ई मित्रा पोर्टल राजस्थान, पे बिल्स, apply for certificates, struggling with long queues
and paperwork for government services. The e-Mitra portal Rajasthan brings hundreds of essential services, making services online, making them accessible from your home or nearest e-Mitra kiosk. Need to pay utility bills, apply for government certificate, access social welfare schemes. With e-Mitra, all these services are available 24/7 in a single click, simple clicks. Here is everything you need to know to start using the portal efficiently और effectively. नेक्स्ट देखिए जीएसटी लॉगिन। GST login, step-by-step guide to access your GST portal. Managing GST can feel overwhelming, but with the GST login portal, businessmen can easily file returns, track invoices, and stay tax compliant. Need to file your GST return? Want to track input tax credit? Facing login issues? This guide will walk you through the GST login process, troubleshooting common errors, and securing your account. नेक्स्ट देखिए SSO ID राजस्थान लॉगिन। एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज इन 2025। से गुड बाय टू मल्टीपल लॉगिन। अनलॉक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज विद वन क्लिक। SSO ID लॉगिन, SSO ID रजिस्ट्रेशन, ई मित्र लॉगिन, GST लॉगिन, जन सूचना पोर्टल, स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल। SSO राजस्थान मोबाइल ऐप। देखिए अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो SSO राज के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके यूजर्स सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। SSO सर्विसेज हेल्प डेस्क, SSO सर्विसेज हेल्प डेस्क डिटेल्स। राज SSO से कैसे संपर्क कर सकते हैं देखिए, यदि आपको SSO ID रजिस्ट्रेशन या SSO ID लॉगिन के दौरान किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बहुत सारे यूजर्स इसका उपयोग कर रहे हैं तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनको किस किस समस्या का समाधान करना पड़ता है, समस्या का सामना करना पड़ता है और उसका क्या समाधान है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। SSO पोर्टल राजस्थान क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नागरिकों को सिंगल साइन ऑन सेवाएं प्रदान करता है। SSO ID कैसे प्राप्त की जा सकती है? SSO पोर्टल पर रजिस्टर करें और अपना यूनिक SSO ID और पासवर्ड बनाएं। नेक्स्ट देखिए SSO ID का पासवर्ड भूल जाने पर क्या करें? यदि आप अपना SSO ID का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप भूल गए पासवर्ड पर क्लिक करें। SSO ID लॉगिन प्रक्रिया में इसे रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगर आपने मल्टीपल SSO ID लॉगिन बनाए हैं तो उन्हें कैसे मर्ज कर सकते हैं? एक से अधिक SSO ID को मर्ज करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन करें और प्रोफाइल सेटिंग डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करें। अपना सक्रिय लॉगिन ID दर्ज करें और आपकी SSO ID मर्ज कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान SSO की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? यदि आप अपना SSO ID पंजीकरण करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट sso.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं या आधिकारिक ऐप राज SSO पर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए SSO पोर्टल उपयोगकर्ताओं के लिए सिंगल साइन ऑन के साथ सभी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाता है। अब उपयोगकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं के लिए एक से अधिक ID और पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस पोर्टल पर एक बार पंजीकरण करें और फिर राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आसानी से साइन इन करें। यदि किसी को पंजीकरण में कोई समस्या आती है और सहायता
की आवश्यकता है तो वे आसानी से ईमेल या फ़ोन नंबर के माध्यम से हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम चूज़ करने से पहले अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ और स्टडी स्टाइल समझो। अगर आपको किसी एक एग्ज़ाम में इंटरेस्ट है तो कमेंट करो इंटरेस्टेड प्लस एग्ज़ाम नेम, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे इस तरह के वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, लास्ट में विजिट माय कंप्लीट सीरीज फॉर करेंट अफेयर स्किल्स इन 2025 फॉर सिलेक्शन इन एनी एग्जाम। कंप्लीट 1 मंथ अप्रैल 2025 करेंट अफेयर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अप्रैल 2025 के धमाकेदार करेंट अफेयर जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस वीडियो में जो दर्शाए प्रश्न बताए गए हैं उसमें से उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट भी देखिएगा 24 जुलाई का पेपर कैसा था, एसएससी पोस्ट एग्जाम कंप्लीट एनालिसिस 2025। और भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लस अदर वीडियो फॉर डेवलपिंग योर नॉलेज एंड स्किल्स। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एग्जाम रिजल्ट्स 2025, बिग अपडेट्स ऑन सरकारी वैकेंसीज, सो डोंट मिस आउट। और हाँ, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।